वेलकम बैक जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। टकराव जीत का में रिजवान हैदर ने मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है बड़े शानदार ओपनिंग बैट्समैन और बहुत तेज़ खेलने के लिए जाने जाने वाले, पाकिस्तान की तरफ से T20 इंटरनेशनल्स खेले, डोमेस्टिक बड़ा शानदार रिकॉर्ड, लिस्ट बड़ा शानदार रिकॉर्ड, आजकल अमेरिका में है। मुख्तार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान कलर मुख्तार अहमद बहुत तेज़ खेलते थे मुख्तार, और अब भी वैसे ही खेलते हैं मुख्तार जब पाकिस्तान से खेले। ज़रा पावर प्ले, ये चीज़ें, बैट्समैन की हिटिंग करने के लिए कितनी ज़रूरत होती है कि आप बॉलर को सेंस करें, उसको जज करें कि यार जो बॉलिंग हो रही है उसमें दायरे का इस्तेमाल कैसे करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमने पिछले 10 महीने में वनडे, सर 10 महीने में वनडे इंटरनेशनल में एक छक्का नहीं मारा हुआ। तो चलें जी, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त मेरा ख्याल है ग्रिप कर रही है मैच को और परेशानी में तो है इस वक्त श्रीलंका। मुझे ये था कि शायद आज श्रीलंका कुछ कर ले, लेकिन श्रीलंका ने कोई ऐसा बड़ा कमाल नहीं किया। 200 के करीब रन पे खड़ी है श्रीलंका, 7 खिलाड़ी आउट हो गए हैं उसके। पता नहीं अब ये आगे के 12 ओवर खेलती भी है या नहीं। चलें जी, शुरू करते हैं मुख्तार से। मुख्तार अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुख्तार ये बताएं, पाकिस्तान इंडिया का मैच कैसा रहा, आपने कैसे देखा? क्यों हम इतने कम स्कोर पर आउट हो गए? क्यों इतनी डरी हुई क्रिकेट हम इंडिया के खिलाफ हमेशा खेलते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल में हम बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। इसके अलावा हम ओवरऑल तो बड़े अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन जो ही वर्ल्ड कप का मैच इंडिया के साथ जब भी होता है हमें ऐसे ही मिलता है। और मैं तो यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं शायद इस वजह से। और खासतौर पे जो उस दिन लास्ट मैच जो इन्होंने खेला, सारी जिस सारे पाकिस्तान जो डिसअपॉइंटमेंट थी वही हमारी भी थी। बड़ी तवक्कुआत थी इन पे, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। अब यही कह सकते हैं हमारे खासतौर पे ओपनर जो इस टाइम फॉर्म में नहीं है, और उस अच्छा मुख्तार, कैसे। ओपनर अच्छा नहीं, फखर हो गए, इमाम हो गए, आप सबके साथ ही खेल रहे हैं। ये बताएं फखर के साथ क्यों ऐसा इशू आ रहा है? मतलब आप बतौर बैट्समैन क्या ये देखते हैं कि फखर से के साथ इशू क्या है? क्यों फॉर्म में नहीं आ पा रहा? काफी मैचेस हो गए, अब तो 12-15 मैच हो गए फखर के। हाँ जी, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हो कि उस टाइम फाइमिंग, हालांकि हमारे फखर भी और इमाम भी दोनों जो है ना वनडे में इनकी ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है। हम्म। वो बड़े टॉप प्लेयर की निशानी होती है कि 50 की एवरेज से, और लेकिन लास्ट काफी मैचों से फखर जिस तरह फॉर्म में नहीं है। अब जो वहां पे स्क्वाड मौजूद है इस हिसाब से बात करेंगे, अदरवाइज आप देखें तो सैम अयूब बड़ी अच्छी फॉर्म में था। और जो बंदा ज्यादा अच्छी फॉर्म में होता है हमेशा उसी को क्यों कहते हैं यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन अभी तो वो स्क्वाड में नहीं है, तो अभी आपके पास जो ऑप्शन है उन्हीं को खिलाएंगे आप। तो ये तो रिजवान अब। भाई ये बताएं यही बात कि ठीक है अब ऑप्शन नहीं है, अब हमने वही खिलाना है। अगले मैच की फिर कहानियां शुरू हो रही हैं कि जी फखर को ला रहे हैं, इमाम को बिठा, मतलब एक खबरें हैं, मुझे पता है कि ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो ये ठीक फैसला होगा? देखिए, इसमें कोई मुजायका भी नहीं है, दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म है। फ़खर इज़ आउट ऑफ फॉर्म, इमाम इज़ आउट ऑफ फॉर्म। लेकिन फ़खर का और इमाम में जो थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक तो ये कि फ़खर इज़ मोर ऑफ अ फ्लूक, अगर चल गया तो एकदम चल जाएगा और फिर उसका स्ट्राइक रेट बेहतर है उससे। और इमाम जैसे प्लेयर को तो ही नीड्स अ लॉन्ग इनिंग्स, जो विकेट पे खड़ा हो और फॉर्म में आए और उसके बाद वो फिर चलना शुरू होगा। सो फ़खर डजंट नीड दैट, क्योंकि फ़खर का हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। ही इज़ मिसिंग, बड़े अरसे से नहीं चल रहा, लेकिन इमाम भी नहीं चल रहा। इसी तरह पूरा एशिया कप आपने देख लिया, नाइदर फ़खर नॉर इमाम, तो देयर इज़ नो मुज़ायका। मैं तो वैसे इन द लॉन्ग रन कहूँगा कि आप, मुझे समझ नहीं आती कि आप आइदर वन ऑफ बाबर, क्योंकि ऑलरेडी 3 पे आ रहे हैं और एक बैट्समैन जल्दी आउट होता है, सो व्हाई नॉट पुश हिम अप दी ऑर्डर और साउथ शकील 4 पे बैटिंग कर ले, या रिजवान को आप ओपन करा दें। दोनों T20 अच्छा में मजे की बात रेगुलर ओपन करते आज हैं। मजे की बात, आज सुबह हमारे साथ मुख्तार बतूल फातिमा थी, हमारी टेस्ट क्रिकेटर, फीमेल टेस्ट जी। क्रिकेटर। उन्होंने ये कहा कि बाबर अगर थर्ड पे आ रहा है और कोई प्लेयर जल्दी आउट हो जाता है तो बाबर ओपनर ही हो जाता है। तो वाई नॉट बाबर ओपन करे अब्दुल्ला के साथ? एक तो दोनों का बैटिंग स्टाइल सूट करता है अब्दुल्ला, और रिजवान को उसकी जगह से ना हिलाएं क्योंकि रिजवान स्कोर कर रहा है, ये ना हो कि वो एक प्रॉब्लम। तो वन डाउन पे आपके पास ऑप्शन होगी कि या तो फखर को खिला लें, किसी और को खिला लें, तो आपके पास एक अच्छे और एक्स्ट्रा बैटर की ऑप्शन। आप समझते हैं ये ऑप्शन बेहतर है? आप कह सकते हैं बेहतर है, लेकिन जो बंदे का जिसका जो रोल है मेरे ख्याल में वो उसको ज्यादा वही बेहतर है। हाँ, इस टाइम फॉर्म में नहीं है ये आप कह सकते हैं, उससे नीचे नंबर जाने से वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई इतना फायदेमंद होगा। और खासतौर पे जब भी अर्ली विकेट गिरता है तो बाबर भी उस तरह की फॉर्म में नहीं है जिस तरह एशिया कप उस तरह अच्छा नहीं गया। और ऊपर से उसके ऊपर जो प्रेशर है इस टाइम, मैं ये समझता हूँ कि ये सारे प्रेशर की वजह से, अदरवाइज वो जिस लेवल का प्लेयर है मुझे नहीं लग रहा कि वो
मतलब इतनी आसानी से इससे निकल रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा उस पर प्रेशर आया, खासतौर पे कप्तानी पे बातें हो रही हैं, उसकी प्लेयरी पे बातें हो रही हैं, इतना बड़ा नाम है और उसको बड़े मैच में रन करने चाहिए, और अभी तक वो ज्यादा प्रेशर में मुझे नहीं लगता कि उसको ओपन में जाना चाहिए। ये हो सकता है कि बोल के जल्दी को आउट होता है वो चौथे पे जा सकता है, लेकिन मैं नहीं वैसे मानता कि वो उसको ओपन आना चाहिए। ओके गुड। अच्छा, कैप्टनसी प्रेशर, ये बात अब देखें, वो भी सारे समझ रहे हैं इस चीज़ को कि कैप्टनसी प्रेशर बाबर पे ना हो ना तो बाबर बड़ा फ्लॉलेस खेले और बड़ा मज़ा आए हमें। देखिए, एक तो पहली चीज़ ये कि हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि बाबर इज़ ए ग्रेट बैट्समैन, और इसमें कोई शक नहीं, जो भी फॉर्मेट हो, T20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो, उसने अपने आप को मनवाया है, उसकी एवरेजेस ये प्रूव करती हैं। दूसरी चीज़ ये कि कैप्टनसी का प्रेशर अब बनता नहीं है, या तो वो पहली दफ़ा कप्तानी कर रहा था, ही इज़ नाउ द कैप्टन फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, तीसरा वर्ल्ड कप है उसका। सो अगर वो ये एक्सक्यूज़ है कि जी प्रेशर है कप्तानी का, तो ही हिमसेल्फ इज़ मैच्योर इनफ टू से कि यार मेरी जगह किसी और को कप्तानी कर लो। टूर्नामेंट के बीच में होता है ना, फुटबॉल वर्ल्ड कप में हो चुका है, ब्राज़ील का कैप्टन हट गया और डूंगा को बना दिया उन्होंने 94 के वर्ल्ड कप में। सो ये प्रेसिडेंस तो मौजूद है, और आप इस वक्त खेलना है आपने पाकिस्तान के लिए। सो पाकिस्तान की बेहतरी में इफ़ यू फील कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस मुतासर हो रही है, तो यू कैन एट एनी टाइम यू कैन से कि यार रिजवान है, शाहीन है, इफ्तिखार है, किसी को मैं समझता हूँ कि आप जो उसको मुनासिब समझे बना दें, एंड लेट मी बैट फॉर पाकिस्तान। अच्छा मुख्तार, ये आइडिया वैसे बेहतर है कि आप अगर चलें कैप्टनसी प्रेशर, आप खुद भी अब चूंकि जाहिर है आप लोग सब साथ खेलते हैं, कैप्टनसी प्रेशर बाबर पे अब आकर कुछ 3 साल बाद, चूंकि बड़े इवेंट्स हैं, हमें अगर आप पता चल रहा तो हम क्या करेंगे? मेरा मतलब ये नहीं था कि वो कह रहा है कि मैं अपने से बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूँ। जो पीछे हम लोग जो मीडिया पे जो जिस तरह की बातें, उस नजर में मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज वो थोड़ी कह रहा है कि मेरे पे कैप्टनसी का प्रेशर है। और मैं ये नहीं कह रहा मुख्तार, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर मैं और आप सारे मिलके समझते हैं, हम लोग खुद अपनी बात कर रहे हैं, अगर हम समझें कि बाबर जो है उस पर कैप्टनसी, इतना बड़ा प्लेयर है वो, तो कैप्टनसी प्रेशर अगर हटा देते उस पे से, बोर्ड का काम था कैप्टनसी प्रेशर हटाता, तो बेहतर ना होता कि यार आप उसको बतौर प्लेयर इतना यूटिलाइज कर सकते हैं हर जगह? नहीं, मेरे ख्याल में कैप्टनसी उसकी बड़ी अच्छी जा रही थी, सारा कुछ अच्छा जा रहा था, सिर्फ एशिया कप में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस ना होने से, और हम लोग खास तौर पे जो मैं बात करूंगा, हम लोगों से बर्दाश्त भी नहीं है, जितना बड़ा वो स्टार बन गया, हमारे जो सुपरस्टार हैं वो इतनी ज्यादा बातें उसको कर रहे हैं कि जिसका कोई, मैं हैरान हूं कि इतना बड़ा प्लेयर पाकिस्तान ने एज ए बैट्समैन, इतना बड़ा प्लेयर मैं नहीं मानता इससे पहले आए होंगे, लेकिन मेरी नजर में बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन हमारे जो सुपरस्टार हैं वो अभी बर्दाश्त नहीं कर रहे कि वो इतना बड़ा नाम बन गया, इतना ज्यादा बोल रहे हैं, इतनी ज्यादा उस पर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, जिस वजह से मैं फील कर रहा हूं कि वो प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर में है। और लेकिन मुझे तो अभी भी तवक्को है कि इंशाल्लाह आने वाले मैचों में बाबर आजम ही पाकिस्तान टीम को लेके जाएगा। इंशाल्लाह। मुख्तार, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे। देखिए, प्रेशर ये नहीं होता कि आप बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं कप्तानी में। कप्तानी में आपने मैच जीतने होते हैं, आपने सीरीज जीतनी होती है। आप अगर टेस्ट मैच पे आ जाएं तो पाकिस्तान होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारा, पाकिस्तान होम सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ हारा, और पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से ड्रॉ की न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज। ये तीनों में बाबर कप्तान थे। इसी तरह वनडे में भी आप देख लें, जब इंपॉर्टेंट क्रंच मैचेस आते हैं ना बड़ी टीमों के खिलाफ, आई एम नॉट सेइंग कि बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, तो उधर बाबर की कप्तानी में वो झलक नजर नहीं आती कि वो कोई अग्रेसिव कैप्टन है। बैट्समैन वो बहुत अच्छा है, स्कोर भी कर रहा है अग्रेसिव। चले मैं इस पे जरा व्यू ले लेता हूं पहले मुख्तार का, फिर उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा। जी पहले मैं जरा मुख्तार की बात करूं। जी मुख्तार। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इससे पहले भी हमारी पाकिस्तान टीम से लास्ट 20-30 सालों में भी कोई बड़े अच्छे रिकॉर्ड नहीं है पाकिस्तान ने, या पाकिस्तान हमेशा को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलों फाइनलों में नहीं पहुंचता, और ना ही हमने बड़ी टीमों को हराया है। ये जितने हमारे बड़े लेजेंड थे, शुएब अख्तर, वसीम अकरम वकार, इन सब के दौर में पाकिस्तान ने कौन सी बड़ी टीमों को हराया था? यही एक आधी। अभी पाकिस्तान नंबर 1 था वनडे में, अभी तक नंबर 1 पोजीशन में। इसका मतलब है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी और नंबर 1 थे ना, और हमारे बैट्समैन भी टॉप रैंकिंग में टॉप 10 में 2-3 बैट्समैन होते हैं। इसका मतलब कि परफॉर्मेंस उनकी ठीक थी, इससे पहले नहीं थे होते। वेरी वेल, ये बात सही है, मैं इससे एग्री करता हूं कि देखें हमारे जो पहले प्लेयर्स हैं, मैं ब्रेक पे जाता हूं, वापस आता हूं तो मुख्तार से अब जरा अफगानिस्तान वाली बात भी, अफगानिस्तान वाले मैच की, और फिर आने वाले ऑस्ट्रेलिया के मैच की, और अभी वाले मैच पर भी बात करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमारे जो बड़े जाइंट प्लेयर्स थे सारे कैप्टन रहे हैं, हत्ता कि वो जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया आपको ओडीआई का, उनके दौर में भी वर्ल्ड कप में हम इंडिया से नहीं जीत पाए। तो ये एक अलग, ये बहस ही एक अलग है, ये शायद साइकोलॉजिकल इशू है। हम जिस तरह से वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के ऊपर बड़ा चढ़ के खेलते हैं और उसकी बड़ी विनिंग स्ट्रीक को तोड़ देते हैं, साउथ अफ्रीका के साथ हम अक्सर कर देते हैं, तो उनसे भी पूछा जाता है कि यार आपको क्या हो जाता है पाकिस्तान के खिलाफ आप नहीं जीत। तो ये मेरा ख्याल है ये एक टैबू है जो काफ़ी अर्सा चल रहा है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। मुख्तार अहमद हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, जवान हैदर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तार ये बताएं, अफगानिस्तान वाला मैच आपने देखा, बड़ा सरप्राइज किया अफगानिस्तान ने। मेरा ख्याल है सरप्राइज क्या, परफॉर्मेंस ही बड़ी अच्छी थी, और वो अच्छी परफॉर्मेंस, बैटिंग भी थी, बॉलिंग भी थी, राइट टाइमली विकटें दी उन्होंने, और इस वक्त मेरे डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हरा दिया। मैं तो ये शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम पहला वो विनिंग दे देते हैं दूसरे को, तो अच्छा ही हुआ कि इंग्लैंड से पहला वो वर्ल्ड कप का बड़ी टीम में से मैच जीते। बिल्कुल सही। लेकिन मेरे ख्याल में मेरी नजर सरप्राइजिंग सिर्फ नहीं है, वो इन कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छी टीम है अफगानिस्तान की। खासतौर पे जो स्पिन डिपार्टमेंट है उनका, वो अभी तक की जितनी भी टीमें सबसे अच्छा उनका है। और मुझे लग रहा है यहाँ वो बहुत सारी टीमों को सरप्राइज देने वाले हैं अफगानिस्तान की टीम। और वो बैटिंग भी अच्छी कर रहे थे, लेकिन बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है। मुझे लग रहा है वो बहुत सारी अच्छी टीमों को वो जो है ना मुश्किल में डालेंगे। पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं, अफगानिस्तान से मैच हो तो? पाकिस्तान के बारे में भी, पाकिस्तान को भी अच्छा मैच होगा, टफ टाइम देंगे, क्योंकि खासतौर पे हमारी जो स्पिन बॉलिंग है उस तरह नहीं चल रही। हमें बैटिंग में मुझे लग रहा है हम कवर कर जाएंगे। अभी तो एक दो मैच में बंदे उस तरह चले नहीं, अदरवाइज हमारी बैटिंग रन करेगी। हमें बॉलिंग में जो है ना मसला आ रहा है, खासतौर पर स्पिन डिपार्टमेंट हमारा उतना तगड़ा नहीं है जितना कि अफगानिस्तान का या इंडिया का है। हमारा उस तरह उतना अच्छा स्पिन डिपार्टमेंट तगड़ा नहीं है सर। यानी फुल क्रेडिट टू अफगानिस्तान, जिस इंटेंसिटी के साथ इब्राहिम और गुरबाज ने ओपन किया, पहले 10 ओवर्स का प्रॉपर एडवांटेज लिया। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म मिल गया उनको, उनके बैट। उसके बाद आप ये देखें कि इवन लिविंगस्टन को 33 रन पड़े 10 ओवरों में, और राशिद को, आदिल राशिद को 43 या 42, यानी कि अंडर 80 रन आपके 20 ओवरों में पड़े। यानी कि उन्होंने टॉपली को, उन्होंने उसको सैम करन को, और उन्होंने सारे उनके वोक्स को, इन तीनों सीमर्स को उन्होंने टारगेट किया। यही कमजोरी नजर आई पाकिस्तान में कि पाकिस्तान ने ना स्पिनर्स को टारगेट किया उनके अग्रेसिव होने के लिए, ना उनके फास्ट बॉलर्स को टारगेट किया। और दूसरी चीज़ देखिए, आप प्लेटफॉर्म देंगे एक बैटिंग करते हुए, तो फिर आपके स्पिनर्स को मौका मिलेगा। अगर यही अफगानिस्तान की टीम 195 220 पे आउट हुई थी, तो फिर ना स्पिनर्स ने कुछ करना था, ना किसी फास्ट बॉलर ने कुछ करना था। सो गेम इज़, यू नो, ऑल द टीम हैज़ टू पुट इन देयर रोल्स। हर एक को अपना अपना रोल, जो डिफाइंड रोल है, उसमें कोई ना कोई किरदार अदा करना पड़ता है, उसके बाद टीम चलती है। ये इंडिविजुअल्स की गेम नहीं है। ये हम हमेशा भूल जाते हैं कि यार वो एक बंदा 6 आउट कर दे, वो एक आध मैच तो हो जाएगा, लेकिन जब आपने मैचेस जीतने होते हैं ना, तो फिर एवरीबडी हैज़ टू परफॉर्म अ रोल। बैट्समैन को बैटिंग का, बॉलर को बॉलर का, ओपनिंग बैट्समैन को अपने हिसाब से चलना होता है, मिडिल ऑर्डर ने इनिंग्स बिल्ड करनी होती है। कल उनकी मिडिल ऑर्डर फेल भी हुई थोड़ी सी, लेकिन चूंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था कि बाद में आके राशिद खान और मुजीब ने, राशिद खान ने नीचे भी स्कोर किया ना आपके बॉल, तो ये इट्स एन ऑल राउंड एफर्ट। अच्छा मुख्तार ये बताएं, हम स्पिन की बात कर सारे ही कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? शादाब, क्या रीजन है आपके नजदीक शादाब के इस तरह बिल्कुल ही शादाब नहीं कलर में नजर आ रहा? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। लास्ट 1-2 साल से खासतौर में वनडे में उसकी बॉलिंग तो वो उस तरह की हो ही नहीं रही। लेकिन वो हम अक्सर बात करते हैं कि उसकी जगह पे किसी और को खिला लें। असल में वो सिर्फ हमारी वो बॉलिंग ही नहीं है, वो असल में साथ फील्डर भी है, बैट्समैन भी है। लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है वो बैटिंग में भी कुछ नहीं कर रहा। अब ले सकते थे चांस उसामा में, जिस तरह जितनी अच्छी फॉर्म में था, वो हर जगह पे जाके वो आउट कर रहा था। उसकी जगह पे वो बंदे कर सकते थे चेंज अप। लेकिन ये तो अब मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन मेरे एक और दिन में बात आ रही थी कि जिस तरह अगर वो फखर को लेके आते हैं, वो मुझे लग रहा है सारी जिंदगी जिस अब्दुल रज़ाक जब वर्ल्ड कप के मैच में 1 डाउन भेजते थे कप्तान, उस जगह पे मोहम्मद नवाज भी आ सकता है। हमारी वो जो ओपनर का मसला है ना, खासतौर पे 1 डाउन पे वो आ सकता है, और मे भी पाकिस्तान के लिए वो बेहतर साबित हो। ये भी हो सकता है। अच्छा मुख्तार, ये भी एक चीज़ है। और फिर नवाज देखें, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो यार यही कॉम्बिनेशन था मुख्तार, जो 2 साल से भी ज्यादा हो गए खेल रहा है। बिल्कुल। अच्छा अब हम परेशान हैं कि यार यही कॉम्बिनेशन खेल रहा है और यही कॉम्बिनेशन आउट ऑफ कलर है। अब ये हमारे लिए परेशानी है ना, हम नया बंदा टेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। अदरवाइज हमारी बॉलिंग सारी दुनिया में नाम हो रहा था कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक नसीम शाह के अनफिट होने से एकदम वो सारा जो ना हिल गए हैं। उसकी रीजन ये हुई है, एक तो शाहीन से भी ऊपर से आउट नहीं हो रहे, और वो जो एकदम बना हुआ था वो सारा टूट गया कि ऊपर से ये विकेटें गिराते थे, साथ रऊफ आता था, फिर वो भी लेता था, और बड़ा अच्छा मोमेंटम था। सारी टीमें यही बातें कर रही थी कि पाकिस्तान की बॉलिंग। लेकिन जरा नसीम शाह जरा सा अनफिट होकर बाहर हुआ है, और एकदम सारी टीम जो है ना वो हिल के रह गई है कि ऊपर से शाहीन से भी परफॉर्म नहीं हो रहा उस तरह नए बॉल, और खासतौर पे इंडिया पे जो नया बॉल है वो उस तरह सीम नहीं हो रहा, और वो मुझे लग रहा है हमारे बॉलर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा मुख्तार, हम ये बात आपने सही कही कि एक नसीम शाह बाहर गया और हम सारे हो गए परेशान। लेकिन हमारे पास अगर आप ये देखें ना मुख्तार, मुसीबत क्या आई, एहसान अल्लाह वो अनफिट, उसका ऑपरेशन हो गया।
अच्छा हसनैन उसका हो गया, नसीम चला गया, धानी को आप ट्रैवल तो कराते रहे, खिलाते नहीं है। जमान अभी बेचारा अभी लिस्ट एक ही 6-7 मैच खेला है, तो इतना ट्रस्ट उस पर नहीं कर सकते। तो लाना आपने या तो मोहम्मद अब्बास को था या फिर हसनैन को था, वो अब हसन अली को था। तो अब जाहिर है हसन अली का एक्सपीरियंस देख के शायद उस पर ट्रस्ट किया और उसको ले आए। वो तो ठीक जा रहा है, हसन अली मुझे बेहतर लग रहा है फिर भी बाकियों के मुकाबले। लेकिन हारिस को भी क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या पिचेस नहीं सूट कर रही मुख्तार? कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया में फास्ट बॉलर को उस तरह की वो किक नहीं ना मिल रही जो थोड़ी सी पिच से मिलती है साथ, और पहले वो ऊपर से तेज है, ऊपर से थोड़ी किक मिलती है तो उससे बैट्समैन परेशान करता है वो। लेकिन वहां पे मुझे लग रहा है अभी तक उसको वो नहीं मिल रही, और साथ कह सकते हैं कि जिस तरह शाहीन ऊपर से आउट करके देता था वो थोड़ा प्रेशर बना होता था, जब हारिस आता था तो फिर वो भी उस प्रेशर को लेके चलता। अभी ऊपर से आउट नहीं मिल रहे तो फैंटी हो रही है, मैं यही कह सकता हूँ। सही कह रहे हैं, फैंटी हो रही है। नहीं, जो आप बात कर रहे थे ना अरसलान के, इतने आपने बॉलर्स के नाम लिए, उन्होंने मैचेस कितने खेले। हम पिछले 2 साल से, जिस तरह अभी मुख्तार बता रहे थे कि हम इन्हीं को खिलाते रहे, इसी न्यूक्लियस के साथ टीम के गए हैं, तो भाई फिर आप बाकी टीमों से कंपेयर करें ना, उन सब ने 18 से 20 लोगों को जो कहा है वो पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया। खैर मुझे तो आता ही है, उधर से इंडिया से कोई बात ही हो तो मुझे तो वैसी तप चढ़ जाती है। रवि शास्त्री ने कहा जी कि शाहीन को आपने बहुत ज़्यादा हाई रेट कर दिया, वसीम अकरम नहीं है। तो ठीक है, इसमें क्या है? देखिए, वसीम अकरम ने 1984 में डेब्यू की, 2003 तक 210 का टारगेट, सारी टीम बुक हो गई है। 19 साल वसीम अकरम खेला। आप एक बच्चे को जिसको 4 साल हुए हैं, वसीम अकरम की फर्स्ट क्लास की विकेट्स देखें आप। शाहीन की तो फर्स्ट क्लास मैच ही नहीं होने उतने पूरे करियर में। हाँ। जितने आप बात कर रहे हैं, उसने 15, 18, 20, 22 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। वसीम अकरम के 300 फर्स्ट क्लास मैच है। आप लॉन्जेविटी से इसको कंपेयर करें कि क्या शाहीन 18 साल के बाद इतने होगा जिधर वसीम अकरम ने ख़त्म किया है। किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, और इतनी हाइप भी नहीं देनी चाहिए। अभी 100 विकेटें नहीं है उसकी ना टेस्ट में, तो आप उससे किससे बातें क्या कहते हैं मुख्तार इस बात से? नहीं, कंपेयर तो बिल्कुल नहीं बनता। वसीम अकरम तो नए बॉल का भी उतना ही बड़ा बॉलर और पुराने बॉल का भी उतना ही बड़ा बॉलर। खासतौर पे शाहीन तो ऊपर नए बॉल अच्छा डाल रहा था। अभी लास्ट जितनी भी क्रिकेट वो खेला, पहले 2-3 ओवर उसके बहुत अच्छे होते थे, लेकिन उसके बाद पुराने बॉल पे वो उतने इफेक्टिव बॉलर तो नहीं। आप वो तो सही बात है कि कंपैरिजन तो कोई बनता ही नहीं है ना, कंपैरिजन क्या पास भी नहीं मैं समझता। वो तो पहले 2-3 ओवर है उसमें वो हमें आपको विकेटें लेके देते हैं और उसमें उनकी हाइप बनी हुई है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वसीम अकरम कहाँ और शाहीन। अच्छा मुख्तार, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, जो बॉल शाहीन कर, आपको नहीं लगता, बतौर क्रिकेटर पूछ रहा हूं, यार एक बॉल पे फंस के रह गया है? वो जो इन स्विंगर मार रहा है ना, उसने रोहित शर्मा को आउट कर दिया, केएल राहुल को आउट कर दिया, लेकिन पकड़ा गया है। हर कोई उसकी बॉल, उसके पास कोई और वैरायटी है लेकिन वो ट्राई नहीं कर रहा, मुझे ये लग रहा है। चलो अर्ली ऑन नए बॉल पे उसको अपनी स्ट्रेंथ भी जाना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा था दूसरी जगहों पे अक्सर बॉल जहां पे वो डालता है वहां से सीम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उसका सीम मिल नहीं रहा। और जब सीम नहीं आपको मिलेगा फिर आपको वहां से बाउंड्री पड़ेगी, क्योंकि वो बॉल बिल्कुल मुंह वाला है। अगर वहां से हिलेगा नहीं तो वहां से फिर आपको बाउंड्री पड़ेगी। तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे कोशिश करता है पहले ओवरों में जाने की, और उसके बाद कह सकते हैं उसके बाद वैसे भी उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उसके बाद बस ठीक है वो, मतलब। लेकिन नए बॉल का वो अच्छा बॉलर था, वो वहां पे नए बॉल पे उसको विकेट नहीं मिल रही, तो इसलिए वो भी स्ट्रगल कर रहा है। एक मैं चीज़ ऐड कर दूं कि पिछले 2 साल में अगर आप हारिस रऊफ को भी देख लें और शाहीन को भी देख लें, ये 2 साल पहले जहां पे खड़े थे ना, आज भी उधर ही हैं। इनमें वो इंप्रूवमेंट नहीं आई। अब ये ठीक है, कोचेस का भी शायद रोल हो सकता है बीच में कि उन्होंने कोई इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये वाला जो काम होता है ना सीखने वाला, ये बॉलर खुद करता है या बैट्समैन खुद करता है। ये आप वसीम और वकार को अगर देखें ना, तो दे केप्ट ऑन इवॉल्विंग, दे केप्ट ऑन इम्प्रूविंग। वो नई नई गेंदें लाते रहे, नई नई एंगलों से बॉल करते रहे। यहाँ पे वो शाहीन और उसमें हमें हारिस में ये चीज़ नजर नहीं आ रही। इम्प्रोवाइजेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। चल एक छोटा सा ब्रेक से वापस आता हूँ। जरा अब ये पूछेंगे मुख्तार से कि भाई ये जो हम नहीं खेल पा रहे हैं पावर प्ले को, या पावर प्ले के ओवर्स में बहुत डॉट बॉल खेल रहे हैं, इसका ज्यादा नुकसान हमें बाद में नजर आता है जब हम 300 के करीब जाते जाते रुक जाते हैं, तो वहां जाकर एक नुकसान नजर आता है। वरना हम अगर उसको तेज खेल लें तो बैटिंग लाइन में हमारे कैपेसिटी है कि हम 300 रन को ज्यादा मैचेस में कर लें। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बात करेंगे जरा पाकिस्तान के पावर प्ले वाले मामले पर भी, रिजवान भाई से भी करूंगा, मुख्तार भी हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल क्रिकेटर है, उनसे भी जरा पूछते हैं। मुख्तार, तेज ना खेलना चले समझ आती है कि कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन 10 ओवर बिल्कुल ही छक्का ना मारना, ये तो कोई स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही हमें। और 10 महीने हो गए कि पावर प्ले में पाकिस्तान ने एक छक्का नहीं मारा है। बर्थडे के बाद मनाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। खास इमाम तो मारेगा भी नहीं, आगे भी तो हुक्म ना रखेगा। फखर था, फखर उस तरह फॉर्म में नहीं था, इसलिए हमारा कोई छक्का नहीं लग सका। और अभी जो हमारे दोनों ओपनर अब्दुल्ला शफीक और इमाम जो कर रहे हैं,
मुझे नहीं लग रहा, ये छक्कों पे बिलीव भी नहीं करते, ये रोलिंग खेलना ही पसंद करते हैं। तो छक्के मारने वाले जो तवक्को है वो भी अभी हम रख भी नहीं सकते इनसे। लेकिन हाँ, अगर फखर आ जाए तो उसमें यह है कि जब वो खेलेगा तो फिर वो उसका स्ट्राइक रेट दूसरे लड़कों से बेहतर होगा, वो टीम को फायदा भी देगा। और दूसरी ये भी बात है कि यार फखर 10, मतलब हम ये हैरान कुन बात ये है ना कि हम पावर प्ले में अपना स्कोर अगर रिजवान पे काउंट करें तो हम 40, 35, 40, बहुत हद होगी 50, हमने कोशिश करते नहीं देखा कि 70 का 70 इज अ वेरी गुड टोटल कि आप उसको फिर प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना 70 पे। देखिए मुझे 100 आपका 13 या 14 ओवर में होता मुझे तो चौकों से भी मसला नहीं है, छिक्कों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ओवर के 3-3 चौके शुरू में अटेम्प्ट करें और 2-3 ओवरों में लग जाएं तो बॉलर परेशान हो जाता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अफगानिस्तान डिड येस्टरडे। और अगर अफगानिस्तान जैसी टीम कर सकती है ना तो फिर कोई भी टीम कर सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जी इंडिया रोहित शर्मा क्या करता है, आई एम नॉट सेइंग कि डेविड वार्नर क्या करता है, मैं तो अफगानिस्तान की बात करूँ। यार अगर गुरबाज कर सकता है तो आप में एलियत क्यों नहीं। और छिक्के मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, छिक्के से आपका प्रेशर पड़ता है, लेकिन अगर आप बगैर छिक्कों को भी 70, 75, 80 कर सकते हैं, 2-2, 3-3 चौके लगाएं, अटेम्प्ट करें। अच्छा, सिंगल्स पे भी नहीं कॉन्सेंट्रेट करते। एक तो रोटेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ। पावर प्ले में देखिए बहुत जगहों पे 1s और 2s बनते हैं और चौकों के बगैर भी टीमें 50, 55, 60 वाली साइड पे चली जाती हैं। उस दिन इमाम ने दूसरे ओवर में 3 चौके मारे इंडिया के खिलाफ, सेकंड ओवर में 3 चौके मारे और 6 बॉलों में उसका 12 स्कोर था, जबकि उसका 14 स्कोर था 18 बॉलों में, यानी कि अगली 12 बॉलों में उसने टोटल 2 सिंगल बनाए। यार ये अनएक्सेप्टेबल है। क्या वो डर गया था कि यार मुझे तो इजाजत ही नहीं से ऊपर जाने की? डरना ये मुख्तार, आपको तो हम खेलता पाकिस्तान में भी देखा, टीम में भी हुआ है। इतने एग्रेसिव माइंडसेट क्या प्लेन है, क्या सोच के जाते थे कि विकेट, आप तो विकेट की प्रेशर भी नहीं लेते, तो ऐसा बैट्समैन क्या सोचता है? मुख्तार का, सॉरी मैं बता दूं, 143 का स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल क्रिकेट में। यही कह रहा हूं, इतना एग्रेसिव बैटर है, तो क्या मुख्तार क्या सोचते थे इतना, मतलब एग्रेशन क्या कि बॉलर से डरना नहीं है या बॉलर को बस्ट कर देना है, ये कि स्ट्रेटजी क्या होती है? ये स्ट्रेटजी थी, इसी वजह से आज इधर बैठे हैं। अग्रेसिव खेलने वाले बंदों को फिर पीछे बैक भी चाहिए, क्योंकि वो जब वो उसके ज्यादा चांस होते हैं। जो जिस तरह इमाम खेलता है, इमाम का काम है बारिंग। अब जिस तरह इन्होंने बात की 3 चौके मार दिए, 3 चौके उनको मिल गए उस दिन। मैंने देखा 1 चौका उन्होंने मारा, 2 उनको मिल गए। 3 चौके मिलने के बावजूद आपने फिर वही सारा कुछ कर दिया, सारी बॉलें डाट खेल के आप फिर उनका, मुझे ऐसे लगता है जैसे इमाम का सिर्फ यही होता है कि मैं अपने रन किसी तरह मैंने बोर्ड पे 50 लगाने हैं। टीम को मतलब आपको 3 चौके मिल गए और आपने जो है ना फिर वहीं पे वापस आ गए हैं। और जो बंदा अग्रेसिव खेलता है, मेरी बात करें, जो बंदा अग्रेसिव माइंड से जाता है, अग्रेसिव खेलता है, फिर उसके चांस भी होता है कि आउट होने के भी चांस है। बिल्कुल ठीक। आप उसके पीछे फिर आपको बैक चाहिए। ये तो आपका माइंडसेट है कि आप किस माइंड से या आपकी नेचर में कि आप कैसा स्ट्रोक खेलता आ रहे हैं और आप उस माइंडसेट से मैच में जाएंगे। जिसका फखर सेम उसी तरह खेलता है, लेकिन अभी थोड़ा उसका लंबा क्या कहते हैं हो गया बैट फॉर्म। अदरवाइज वो टीम को फायदे देने वाला प्लेयर है, बड़ा अच्छा। जब भी वो खेलता है टीम को जिताने वाली बारी लेता है, मुझे लग रहा है। और अभी आने वाले मैचों में भी अगर दोनों फॉर्म में नहीं है तो उससे फिर बेटर है कि आप फखर पे जो है ना जाएं, फखर के साथ जाएं, तो जिससे टीम को फायदा हो सकता है। ओके, ये देखिए अब वो जो अभी बात हो रही थी कि अगर जब 3 चौके मिल गए ना तो आपको बॉलर पे आपका प्रेशर पड़ गया, धाक पड़ गई, बॉलर डर गया कि यार मेरे तो 1 ओवर में 12 रन पड़ गए। तो उसके बाद आपने अग्रेसिव या चांस ना लेना मींस कि आप डर गए हैं, आप खुद ही डरे हुए, मेंटली आप कंपीट की नहीं करना चाह रहे इंडिया के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्तार, अगर हम यूं देखें कि यार पिछले काफ़ी अरसे से हम यही बात कर रहे हैं ना कि T20 में भी हमारा पावर प्ले अच्छा नहीं जा रहा होता, हालांकि T20 तो गेम ही पावर प्ले की है, अब वनडे में भी। तो इसकी बड़ी रीज़न हमारे यहाँ जो भी हो, लेकिन एक काम करने वाली मशीनरी होती है जो कोचिंग स्टाफ होता है। यहाँ कोचिंग स्टाफ का भी कोई खास रोल नहीं, एक तो ऑनलाइन ही है हमारा कोच। खैर सर, हमारे पाकिस्तान में थोड़ा ये है कि हम टेक्निक वाइज बहुत ज्यादा फोकस करें जी, टेक्निकली। तो फिर टेक्निकली साउंड यही बंदे आपके पास सारे जो है ना वो टीम में आगे हैं, जो बारी लेंगे फिर रन के भी चांस ज्यादा है, वो रन थोड़े करेंगे, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका हमेशा कम हो। अभी आपकी टीम में कौन है बंदे सारे जो फिट हो रहे हैं? दूसरा बंदा बाहर हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा चांस है उनके, वो रन करते हैं चाहे उनका स्ट्राइक रेट कम हो। जितने भी बंदे हैं सभी देख लें, सारे बारी लेने वाले बंदे हैं, विकेट पे स्टे करने वाले हैं। अग्रेसिव उस तरह का स्ट्राइक रेट इनका नहीं है। और हमारी मैनेजमेंट भी इस तरह के बंदे चाहती है। वो जरा सा कोई बंदा छिक्के मारने वाला हो या थोड़ा सा बल्ले मारने वाला, कहते हैं ये टेक्निकली साउंड नहीं है भाई, ये नहीं चलेगा। तो टेक्निकली साउंड आपने इकट्ठे कर लिए, फिर आप कैसे तो आपको रखोगे कि आपका 250 ही सोचे। बहुत अच्छे, क्या कहते हैं? तो अगर टेक्निकली साउंड सारे इकट्ठे कर लेने हैं वनडे में तो फिर 235, 240, 245 यही आपके स्कोर होने चाहिए। इससे ज़्यादा की औकात भी नहीं होनी चाहिए आपकी। वन ऑफ में देखें आपको यार, अब हम 1980s की क्रिकेट से निकल चुके हैं।
यू हैड सईद अनवर, उसने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया था, उसके बाद से आप पूरी उस वाले dynamics change टाइप कर के दी। आप बैट्समैन लेके आते रहते, कंटिन्यू रखते। वाई नॉट के इतने सारे बैट्समैन पाकिस्तान के पास आए हैं, आप फंस उधर ही जाते हैं कि यार ये लंबी इनिंग खेल सकता है, लंबी इनिंग खेल सकता है। सही कह रहे लंबी हो इनिंग के मुख्तार। ऊपर आप ये देखें ना कि अब 2092 से अब इट्स बीन 30 इयर्स, 31 इयर्स के हम एक ही तरह की क्रिकेट खेल। चले जी, थैंक यू सो मच मुख्तार, बहुत शुक्रिया यार, आप अमेरिका में हैं, बेस्ट विशेस फॉर यू और ऐसे ही अच्छा खेलते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू। हमारे साथ थे मुख्तार अहमद, पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर, और रिजवान भाई हमारे साथ मौजूद थे। रात को 11 बजे मिलेंगे और पता लगेगा कि कैसे जीत गई ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अब 209 पे तो मुझे थोड़ा सा वो है कि ऑस्ट्रेलिया अब इतनी भी नहीं है कि 209 ना करे। मैं जब भी ये कहता हूँ तो बुराई आती है किसी पे, लेकिन चले देख लेते। बाय बाय जी, रात को मिलते हैं।